नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में इगास लोक पर्व को एक वृहद आयोजन में बदलने का श्रेय किसे जाता है? दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं कोई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, कोई क्विज नहीं कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट जिसको भी जाए। ये अच्छी बात है कि एक बिसरते जा रहे लोक पर्व को हम फिर से जिंदा होते हुए देख रहे हैं, चाहे प्रतीकात्मक तौर पर ही सही या चाहे सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन इगास को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया, उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी के भीतर इगास के बहाने खेमेबंदी भी साफ साफ देखी जा रही है। और अब तो भाजपा के भीतर बड़े लेवल पर इगास को इतना बड़ा स्वरूप देने का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। मैं पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। इगास लोक पर्व पर शनिवार 1 नवंबर 2025 को पौड़ी में पहली बार एक बड़ा आयोजन हुआ। पौड़ी के रामलीला मैदान में एक बड़ा जमघट लगा। बताया जा रहा है कि यह आयोजन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी साहब की पहल पर हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इगास के जश्न में बलूनी के साथ राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए। वो लोग गायक प्रीतम भरतवाण के लगाए मंडाण में भी नाचे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास उत्सव पर देहरादून में अपने सरकारी आवास पर जश्न मनाया। उन्होंने बहलो भी खेला। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर जो इगास उत्सव हुआ, उसमें न तो सांसद अनिल बलूनी शामिल थे, न ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और न ही पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। ये सब कहां थे? ये सब इगास पर पहुंचे हुए थे पौड़ी में। ये तस्वीर इसलिए भी चौंका रही क्योंकि चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या तीरथ सिंह रावत हों, ये दोनों उन लीडर यानी अनिल बलूनी के साथ खड़े थे जिन पर दबी जुबान पे ही सही उन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगता रहा है। तो फिर दोनों रावत यानी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बलूनी की पहल पर पौड़ी में हुए इगास फेस्टिवल में कैसे पहुंच गए? और न सिर्फ पहुंचे बल्कि उन्होंने तो पब्लिक के बीच बहलो भी खेला और बलूनी के साथ मंडाण में थिरक भी गए। दिलचस्प बात यह है कि पौड़ी आने से 24 घंटे पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में अनिल बलूनी के सरकारी आवास पर हुए इगास के सालाना जश्न में भी शामिल हुए थे। असल में राजनीति में एक सीधा सा फंडा है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ये सब बात लोगों को पता ही है कि चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या तीरथ सिंह रावत हों, ये दोनों पूर्व सीएम मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली के कटु आलोचक हैं। और ये बात सबको इसलिए मालूम है क्योंकि ये दोनों नेता खुलकर और सार्वजनिक मंचों पर उत्तराखंड में अपनी ही सरकार यानी धामी सरकार के खिलाफ तीखे बयान देते रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो संसद में खड़े होकर धामी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। तीरथ सिंह रावत भी धामी सरकार पर कई बार तंज कस चुके हैं। हाँ, लेकिन अनिल बलूनी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धामी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखे गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सीएम धामी के तौर तरीकों से खुश हैं या उन्हें पसंद करते हैं। जो लोग अनिल बलूनी को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि बलूनी खुद पर्दे के पीछे से खेलने में यकीन रखते हैं। फिर होता यह है कि बलूनी जो काम करते हुए खुद नहीं दिखना चाहते, वो काम उनके लिए मीडिया से जुड़े उनके करीबी लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर दिया करते हैं। अब ये काम क्या बलूनी साहब के इशारे पर होता है या खुद अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये लोग ही कर दिया करते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि पहाड़ के लोक पर्व इगास बग्वाल को इतने बड़े स्वरूप तक पहुंचाने के लिए बलूनी समर्थक उनके गाथा गायन में लगे हुए हैं।
सारा क्रेडिट उनको दिया जा रहा है। अब चूंकि क्रेडिट लेने का खेल शुरू हो चुका है, लिहाजा पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनके सूचना विभाग ने यह काम अपने कंधे पर उठा लिया। इगास उत्सव को बड़ा पर्व बनाने के लिए धामी साहब का सूचना विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फुल क्रेडिट दे रहा है। बता रहा है कि सोशल मीडिया पर इगास लोक पर्व विद धामी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हालांकि सूचना विभाग की इस पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स देखेंगे तो वहां लोग जो है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके दावे की। कह रहे हैं कि धामी सरकार तो प्रचार में 1000 करोड़ रुपए फूंक चुकी है, उसके लिए पैसा देकर सोशल मीडिया में ट्रेंड करवाने में कौन सा बड़ा काम है। बहरहाल धामी सरकार खुद अपनी पोस्ट में अपने मुंह मियां मिट्ठू है। कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री धामी के उस प्रयास की सराहना कर रही है जिसके तहत राज्य की लोक संस्कृति, परंपराओं और पर्वों को नई पहचान दी जा रही है। मतलब इगास को नई पहचान देने का सेहरा अनिल बलूनी के सिर पर न बन जाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि धामी साहब की तारीफों के पुल बांधती उत्तराखंड के सूचना विभाग की इस पोस्ट में एक लाइन में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत पर भी इशारों में ही निशाना साधा गया है। इसमें लिखा है कि पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में लोक पर्व इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना शुरू किया है। इस पोस्ट में यह साउंड निकल रहा है कि भले ही इगास पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बन्नाण पर नाच रहे हों, लेकिन 4 साल सीएम रहने के दौरान तो उन्होंने इगास लोक पर्व पर छुट्टी तक घोषित नहीं की, और न ही 4 महीने सीएम रहे तीरथ सिंह रावत ने ही ऐसा कोई फैसला लिया। तो कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड में भाजपा के भीतर टॉप लेवल पर सत्ता संघर्ष चल रहा है, जिसकी झलक इगास लोक पर्व में भी साफ साफ दिखी। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का एक आयोजन में एक साथ दिखना एक मौन शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। यानी खेमे जो है वो साफ साफ दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखिएगा, क्या पता इन तस्वीरों में आगे के राजनीतिक समीकरणों से कुछ संकेत भी निकल रहे हों। वैसे भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब करीब 1.25 साल ही बाकी रह गया है। किसे पता कि तब कौन सा मंडाण लगने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। आप मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया फटाफट कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर टन से बज जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।